अस्सलामुअलैकुम, मैं मुज़म्मिल अमान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हार्ट टॉक। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को चेयरमैन सेनेट के लिए नॉमिनेट कर दिया है, उनके नाम की मंजूरी दे दी है। चेयरमैन सेनेट का जो इलेक्शन है उस हवाले से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। हुक्मरान जमात ने भी सादिक संजरानी साहब को अपना कैंडिडेट नॉमिनेट कर दिया। और अच्छा, एक बड़े मज़े की बात बताने जा रहा हूँ कि ये जो सादिक संजरानी साहब है ना, इनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं है, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने अभी तक मैं समझता हूँ कि ये कि हुक्मरान जमात की नाकामी है कि वो अभी तक सेनेट के अंदर अपना कोई जो है वो उम्मीदवार ही नहीं ला सके। हालांकि सादिक संजरानी साहब जिस नामालूम जमात के वो रुकन है, मैं नहीं जानता कि वो किस जमात के रुकन है, हालांकि मुझे पता तो है, लेकिन वो जो नामालूम जमात है वो पाकिस्तान में कैसे बनी, उसको कौन लेके आया, इस हवाले से मैं बात नहीं करूँगा। लेकिन सादिक संजरानी साहब को जी इन्होंने जो है वो चेयरमैन सेनेट के लिए नामजद कर दिया, उम्मीदवार नामजद कर दिया। और दूसरी तरफ अपोजिशन ने सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी को अपोजिशन ने उनको नामजद कर दिया। और दूसरी बात के जो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो अब क्या कार्रवाई करता है, इस हवाले से आज मैं खबर देने जा रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त दायर की गई कि गिलानी साहब को डिस्क्वालीफाई किया जाए। वो इस बुनियाद के ऊपर के जो इनके साहिबजादे हैं, जो मेंबर हैं पंजाब असम्बली के, अली हैदर गिलानी साहब, जिनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ अरकान असम्बली ने मुलाकात की, जो वीडियो के अंदर देखे जा सकते हैं। इस हवाले से तहरीक इंसाफ ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि वो जो अरकान हैं जिन्होंने इनसे मुलाकात की, वो इनसे पैसे ले रहे थे, उन्होंने इनके साथ पैसों का लेन देन किया, लिहाजा इस हवाले से अली हैदर गिलानी को डिस्क्वालीफाई किया जाए और साथ साथ यूसुफ रज़ा गिलानी को भी डिस्क्वालीफाई किया जाए। अब इसमें दो जो है ना वो नुक्ते इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें अगर इसको सियासी पहलू से, इसका जो सियासी पहलू है ना उसके हवाले से अगर इसको देखा जाए, तो सबसे पहली बात कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो वीडियो को देख के उसको फैसला करता है, हालांकि अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस बात का फैसला करना है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस बात का फैसला करता है कि जी गिलानी साहब जो हैं वो उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ, ठीक है। उस वीडियो के अंदर जो लेन देन का मामला है, अगर वो साबित नहीं होता कि जी इन्होंने गिलानी साहिब के साहिबजादे से, ये जो तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली, इन्होंने पैसे लिए हैं, ये साबित नहीं होता, तो फिर हुक्मरान जमात का ये जो बयानिया ये फ्लॉप हो जाएगा। अगर ये साबित हो जाता है कि अली हैदर गिलानी जो पैसों का लेन देन कर रहे हैं इनके मुताबिक, तहरीक इंसाफ के मुताबिक, और वो जो तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली हैं वो जी पैसे ले रहे हैं, और उसमें जो है वो बात फाइनल हो चुकी है और फाइनलाइज हो चुका है सब कुछ, तो फिर मेरा ख्याल है कि ये एक जो है ना वो रोला पड़ जाएगा। और फिर जब ये रोला पड़ेगा तो फिर ये रोला बहुत दूर तक इसके जो असरात हैं वो हमें मुरतब होते नजर आएंगे। अब ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, अभी इसने फैसला करना है कि इस हवाले से उन्होंने क्या जो है वो इसके ऊपर वर्डिक्ट पेश करना है या इसके ऊपर क्या फैसला देना है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ज़ाहिर सी बात है कानून के मुताबिक ही फैसला करना है। अच्छा, इस हवाले से एक बहुत ख़ास, एक बहुत अहम जो खबर है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसने 11 मार्च को जो है ये केस जो है वो सुनने के लिए इनको बुलाया, तहरीक इंसाफ को भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी। अब इस हवाले से अगर मैं बात करूं तो 12 मार्च को चेयरमैन सेनेट का इंतखाब भी है, और साथ साथ NA-75 डस्का जहां पर ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है वो भी इंतखाब है। तो दोनों चीज़ें जो हैं अगर आप इसको कंपाइल करें, एक तो पहली बात कि 11 मार्च को जब इस केस की हेयरिंग होगी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, तो अगले ही दिन जो है वो चेयरमैन सेनेट का इंतखाब भी है और NA-75 डस्का के अंदर ज़िमनी इलेक्शन भी है। तो तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ था कि जी हमारा ये जो मौक़िफ़ है इसको तक़वियत नहीं दी गई, बहुत देर से जो है इस केस को फाइल किया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, क्योंकि हुक्मरान जमात का मौक़िफ़ है कि अगर 11 मार्च को तहरीक इंसाफ की ये दरख्वास्त सुनी जाती है तो 12 मार्च को तो वैसे ही भाई सेनेट का इलेक्शन है और NA-75 डस्का का जो है वो ज़िमनी इलेक्शन है। तो इस हवाले से तहरीक इंसाफ के अंदर जो है ना वो तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो जन्म ले रही हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रवैये की वजह से तहरीक इंसाफ हुक्मरान जमात जो है वो इस वक्त नाराज़गी दिखा रही है, वो इस वक्त शदीद नाला है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रवैये की वजह से। तो अब जब मैं बात करता हूँ तो अली हैदर गिलानी साहब का जो मामला है वो तो अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने देखना है। वज़ीर आज़म साहब ने जो है ना जिस दिन नेशनल असम्बली से तमाद का वोट लिया, उस दिन वज़ीर आज़म साहब ने ना अपोजिशन के ऊपर इल्ज़ाम लगाए,
उन्होंने जरदारी को मिस्टर 10% कहा। उन्होंने कहा इनके ऊपर 10 फिल्में बन चुकी हैं, ये जो है वो पाकिस्तान के करप्ट तरीन सियासतदान हैं। नवाज शरीफ को करप्ट कहा, उनके बच्चों को, आगे इनकी जो औलादें हैं, आले औलादें, उनको करप्ट कहा। तो वज़ीर आज़म साहब शायद ये भूल गए थे कि ये जो इनकी जमात ने 2018 के सेनेट के इलेक्शंस के अंदर जो गुल खिलाए थे, जो कारनामे सर अंजाम दिए थे, वो ये थे कि जी उधर से पैसे पकड़ लिए, उधर से पैसे पकड़ लिए। जो सादिक संजरानी का जो वाक़या आप सबके सामने है ना, मैं कोई झूठ तो नहीं बोल रहा। सादिक संजरानी 2018 में कैसे चेयरमैन सेनेट बने, कैसे सेनेटर बने। वो शख्स जो कभी ज़िंदगी में काउंसलर भी नहीं बन सकता था, जिसने सारी ज़िंदगी काउंसलर का इलेक्शन भी नहीं लड़ा, अब वो चेयरमैन सेनेट कैसे बन जाता है? ये भी एक बहुत जो है वो एक बहुत अहम सवाल है। और इस सवाल का जवाब तो हुक्मरान जमात ने नहीं दिया जब इनसे मांगा गया, जब ये ऑपोजिशन में हुआ करते थे। फिर हुक्मरान जमात जो है वो अब इस चीज़ का जवाब भी नहीं दे रही कि ये जो 2018 के सेनेट के इलेक्शंस के हवाले से एक वीडियो लीक होती है, जिसके अंदर अब के जो वज़ीर कानून थे खैबर पख्तूनख्वा के, जो अभी हाल ही में मुस्ताफ़ी हुए हैं, सुल्तान साहब, वो किस तरह पैसे ले रहे थे। ये जो पार्टी से इन्होंने 20 अपने अरकाने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली जो निकाले, जो अरकान निकाले केपी के असम्बली के, जो इमरान खान साहब कहते हैं कि जी हमने उनको किक आउट कर दिया, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। उसके बाद जी सादिक संजरानी साहब का जो वाक़या, जो फ्रेश अभी जो मुंह बोलती मिसाल है, जिसको कहते हैं ना कि ये गिलानी साहब के वाक़े के अंदर ये इमरान खान साहब ने कहा नेशनल असम्बली के अंदर कि जी इन्होंने वोट बेचे, ऑपोजिशन ने जो है वो अपने ज़मीर बेचे, ऑपोजिशन ने हमारे वोट खरीदे, तो हमारे 16 अरकान जो है उन्होंने अपना ज़मीर बेचा। तो इस हवाले से जब वज़ीर आज़म साहब बात करते हैं तो वज़ीर आज़म साहब को ये बात भी याद रखनी चाहिए कि 2018 में सादिक संजरानी कैसे जीते, कैसे चेयरमैन सेनेट बने, और जो उनके खिलाफ तहरीक एतमाद आती है सेनेट के अंदर, उसके अंदर जो वो 14 वोट हैं ऑपोजिशन के, वो कैसे वो इनके पलड़े में जाते हैं हुक्मरान जमात के, और वो कैसे जो है वो लोग अपना ज़मीर बेचते हैं। तो इस हवाले से तहरीक साहब से जब बात करते हैं ना, तो इनके ऑफिशियल से बात करते हैं, इनके सीनियर से बात करते हैं, तो वो आगे से ना इस बात को गोल कर देती हैं। वो इस बात का कोई जवाब नहीं देते, हालांकि इस बात का जवाब तो उनको देना चाहिए। ठीक है भाई, अगर गिलानी ने कोई 2 नंबरी की है, अगर उसके साहिबजादे ने कोई 2 नंबरी की है, तो फिर तहरीक इंसाफ का ये नैरेटिव के जी हमारे जो है वो वोट बेचे गए, हमारे वोटों को जो है ख़रीदा गया, तो जब ये खुद ये हरकत करते रहे हैं तब इनको ये चीज़ें नज़र नहीं आई, तब इनको इन चीज़ों का एहसास नहीं हुआ, तब इनका ज़मीर नहीं जागा कि जब इन्होंने खुद जो है चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में संजरानी साहब को कैसे सेनेटर बनवाया, कैसे चेयरमैन सेनेट बनवाया, उनके खिलाफ जो तहरीक एतमाद थी उसके अंदर कैसे जो है वो अपोजिशन के वोट खरीदे गए। तो शेख रशीद साहब ने ना, सीनियर जो साफ़ी हैं सलीम साफ़ी साहब, जब उनको इंटरव्यू दिया ना, तो उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म को मालूम है कि जी वो 16 अरकान कौन से हैं, वज़ीर आज़म साहब उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। देखें जी, ये सब लफ्जी बातें, कोई कार्रवाई नहीं होगी। मैं जो आज खबर देने जा रहा हूँ सोर्सेस के मुताबिक ये बात मालूम हुई है कि जिस दिन वज़ीर आज़म साहब ने नेशनल असम्बली से एतमाद का वोट लिया, उस दिन इन 16 अरकान को माफ़ी दे दी गई थी, इनको माफ़ी नामे दे दिए गए थे। वो इस वजह से कि अगर इन 16 अरकान के खिलाफ कार्रवाई होती है तहरीक इंसाफ के, तो फिर तो हुक्मरान जमात वैसे ही जो है ठुस हो जाएगी, फिर तो वैसे ही इनकी हुकूमत गिर जाएगी। देखें ना, जब गिलानी साहब को 169 वोट पड़ गए, ठीक है, तो वो जो 169 वोट हैं उसके अंदर आप इन 7-8 वोटों को ऐड कर दें तो वैसे ही जो है एतमाद कामयाब हो जाती है। 172 से तो वैसे ही वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो अपना वो जो कॉन्फिडेंस का वोट है वो लूज़ कर जाती हैं। अगर उनको 172 वोट ना मिलें तो ये तो अपोजिशन का एक बहुत बड़ा फिगर बन जाएगा। अगर तो 16 वोट उसमें ऐड कर लें, गिलानी साहब के जो वोट थे उनमें अगर मजीद 16 वोट ऐड कर ले, तो फिर तो हुकूमत फारग हो जाएगी, फिर तो हुकूमत घर चली जाएगी। तो ये जो बात थी ना कि ये जी इन्होंने वोट खरीदे, वज़ीर आज़म साहब जी अब कार्रवाई करेंगे, शेख रशीद साहब के मुताबिक, जो हमारे अरस्तू हैं सियासत के, बहुत बड़े अरस्तू हैं शेख रशीद साहब, वैसे तो उनकी कोई जो वो बात है उसको कोई मैं अहमियत नहीं देता इस वजह से क्योंकि उनकी जितनी बातें हैं उसके अंदर किसी हद तक भी कोई हकीकत हमें नज़र नहीं आती और ना ही उसके अंदर कोई सदाकत है। तो अब ये बात करना कि जी वज़ीर आज़म साहब इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, देखें कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर वज़ीर आज़म साहब कार्रवाई करते हैं तो उससे इनकी पार्टी का इमेज ख़राब होगा और बतौर वज़ीर आज़म जो चीफ एग्जीक्यूटिव के इस वक्त मुल्क के लिए खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, उससे वज़ीर आज़म साहब का जो मोराल है उसको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा। तो इससे कोई कार्रवाई नहीं होगी। अब जो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन है, लेट्स सपोज अजम्पशंस के तौर पे, प्रेडिक्शंस के तौर पे, अगर गिलानी साहब हार जाते हैं और सादिक संजरानी जीत जाते हैं, तो क्या फिर तहरीक इंसाफ इस नैरेटिव को कबूल करेगी कि हमने वोट खरीदे? फिर तो कबूल करना पड़ेगा ना। देखें ना, सेनेट के अंदर जो अब जो टोटल सीट्स हैं 53 ऑपोजिशन के पलड़े में और हुकूमत के पलड़े में 47,
तो फिर ये जो नैरेटिव है ये दफन तो नहीं हो जाएगा, फिर दोबारा से ये जिंदा हो जाएगा कि जी इन्होंने वोट खरीदे तहरीक इंसाफ ने। अब अपोजिशन के पास इस वक्त अक्सरियत है सेनेट के अंदर 53, और जो हुकूमत है उसके पास 47, 100 टोटल 100 का फिगर। हालांकि 104 का ऐवान है सेनेट का, जो कुल नशस्तें 104 होती हैं। अभी 4 नशस्तें जो फाटा की हैं उसके ऊपर इंतखाब नहीं हुआ, हालांकि वो बाद में होगा। लेकिन अगर गिलानी साहब जीत जाते हैं और सादिक संजरानी हार जाते हैं तो फिर हुकूमत का नैरेटिव दोबारा दफन हो जाएगा। फिर तो हुकूमत के नैरेटिव को कोई भी तस्लीम नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो ये कहते हैं कि जी गिलानी साहब ने वोट खरीदे, तो ये जो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन है भाई, अगर आप यही हार गए तो फिर आपके पल्ले क्या रह जाएगा। और अगर संजरानी साहब जीत गए और गिलानी साहब हार गए तो फिर तहरीक इंसाफ का ये राग लापना कि जी हमारे वोट खरीदे गए थे, फिर मैं समझता हूँ कि इसकी कोई अहमियत नहीं होगी, क्योंकि तहरीक इंसाफ सेनेट के अंदर कोई मेजॉरिटी नहीं रखती। फिर तो सबको मालूम हो जाएगा कि तहरीक इंसाफ ने अपोजिशन के बंदे तोड़े। तो लिहाजा इस हवाले से जो खबरें हैं उसके हवाले से जो मैंने आज आपको खबर दी है वो ये थी कि चेयरमैन सेनेट के इलेक्शंस के हवाले से जो अब अहम फैसले हुए हैं, गिलानी साहब और संजरानी साहब के जो दरमियान में जो मुकाबला होगा वो बड़ा सख्त हो सकता है, वो बड़ा जो है वो फाइटिंग हो सकता है। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि अब जो ये जो इलेक्शन है उसके बाद ही ये जो रिजल्ट्स हैं वो मालूम होंगे, और इसके बाद मैं समझता हूँ कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो रोल है वो क्या हो सकता है, वो इसके ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे, ये आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। फिल वक्त इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, मुल्क पाकिस्तान पे अपना खास करम फरमाए।